हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हम कर रहे हैं क्या रणनीति है भारत की। तो एक चीज मैं बता देती हूँ कि जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें कोई रणनीति ऐसी बताई नहीं है कि हम हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के लिए क्या है, हम किस तरह से अप्रोच करते हैं अमेरिका को, और क्या नीतियां बनाते हैं, क्या संधियां करते हैं, वो टेरिटरी मतलब क्या करते हैं हम, वो चीज नहीं बताई है। ठीक है, क्या बताया है कि एक तरह से ओपिनियन बताया है। ठीक है, ओपिनियन 3 वे में बताया है, 3 वेरिएशन में बताया है ओपिनियन क्या है हमारा, और हमें क्या करना चाहिए। तो विद्वानों का ओपिनियन बताया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। आप सुझाव देना क्या आपको बेटर लगता है, किस तरह के रिलेशन हमें बनाना चाहिए। ठीक है, तो 3 ओपिनियन है। पहला ओपिनियन क्या है भाई? पहला ये है कि अमेरिका और भारत को मैं बोल देती हूँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते समझते हैं। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसको हम मोस्टली सॉफ्ट पावर नहीं देखते, हम सैन्य शक्ति के रूप में देखते हैं कि किसकी सैन्य शक्ति कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो वो क्या कह रहे हैं, भारत और अमेरिका को बढ़ती हुई नजदीकी से भयभीत है वो, है ना। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं वे अमेरिका और भारत की जो क्लोजनेस है उससे डरे हुए हैं। तो ऐसे विद्वान यही चाहेंगे कि भारत वॉशिंगटन से अपना लगाव बनाए रखे और अपना ध्यान अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में लगाए, उससे फ्रेंडशिप कर ले और अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाए। ठीक है, राष्ट्रीय शक्ति सैन्य शक्ति उसको बढ़ाए। ठीक है, फर्स्ट ये चाहता है, एक ओपिनियन ये है। दूसरा ओपिनियन क्या है? दूसरा ओपिनियन है कि जो भारत का अमेरिका का वर्चस्व है, ठीक है, जो अमेरिका का वर्चस्व है उसका भारत फायदा उठाए, उसमें से अपने हित मतलब अपना बेनिफिट देखे, हित साधना जिसे बोलते हैं वो देखे, और क्या करे, जैसे बोलते हैं ना बहती गंगा में हाथ तो उड़ा ले, ये जो है इसका यही मतलब है कि अमेरिका का वर्चस्व का दौर चल रहा है। दूसरा जो देश था, जो महाशक्ति थी, वो तो विघटन हो गया, अब एक ही महाशक्ति बची है। तो हम क्या करें, उसका यूज करें अपने बेनिफिट के लिए। एक ये कह रहे हैं, कहता है कि कुछ भी हमने इससे पहले वाला पॉइंट पढ़ा था ना कि अमेरिका के अवरोध क्या है, क्या ना अमेरिका के जो दूसरा ओपिनियन है उसके लोग कहते हैं कि अमेरिका का कोई अवरोध नहीं है। अगर हमने इसको अपना चांस नहीं दिया, हमने अपने हित को नहीं साधा, तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट कहता है कि पेज नंबर है 46 कि भारत क्या करे, विकासशील जो देश है उनका क्या करे, एकजुट हो और वो ताकतवर बने, उसको अमेरिका से कोई संबंध रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, इस तरह का ओपिनियन है। थर्ड ये ओपिनियन है, पॉइंट में दिया हुआ है बिल्कुल डॉट लगा के, क्योंकि कुछ सालों में इस थर्ड ओपिनियन वाले लोगों का मानना है कि कुछ सालों में विकासशील देश ही ताकतवर बन जाएंगे, तो नहीं। तो यही कह रहा है कि एंड में निष्कर्ष ये दिया है आपकी बुक ने, एनसीईआरटी में, कि हम कोई एक ओपिनियन नहीं मान सकते, हमें हर चीजों के बारे में सोचना होगा, तब जाके हम कुछ चीजों पे निर्णय ले पाएंगे कि हमें किस तरह से ओपिनियन बनाना चाहिए, किस तरह से डील करनी चाहिए, क्या हमें बेनिफिट होना चाहिए, क्या नहीं, हमारी इमेज किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तीनों ओपिनियन को, तीनों ओपिनियन ही आधे अधूरे से हैं, कोई भी कंप्लीट नहीं है। हर चीज में हमारा गंदे वाला लॉस है। तो हम इन तीनों ओपिनियन को अगर जोड़ के चलते हैं तो ठीक है, अगर इंडिविजुअली तीनों ओपिनियन लेते हैं तो तीनों ओपिनियन नहीं ठीक है। और एक और चीज बता देती हूँ, लोकतंत्र की बहस भारत और अमेरिका के संबंध में 46 पेज नंबर पे ये दिया हुआ है, और प्लीज इसे जरूर पढ़ लेना, हेल्प करेगी आपको समझने में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 लोगों की है, एक तो कांग्रेस पार्टी की है, एक मार्क्सवादी की है और एक भाजपा की है। ठीक है, तो इन्हें जरूर पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है आपका वर्चस्व से कैसे निपटे। तो ये हो गया वर्चस्व से कैसे निपटे, ये अगली वीडियो में देखते हैं हम। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।